डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बेइज्जती हो रही है, प्रेशर बना हुआ है अमेरिका इजराइल पर कि ईरान का नुकसान करो। और डे वन से कह रहा हूं कि ईरान भले ही लड़ रहा है लेकिन नुकसान उसका भरपूर हो रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला अमेरिका इजराइल ने मिलकर किया है तेहरान में ईरान के तेल के भंडारों पर। जी हां, जहां पर अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है, तेल को यानी ईरान की कमर पर हमला कर रहा है अमेरिका और इजराइल। तेहरान में जो धमाके हुए हैं, ऑयल स्टोरेज पर जो हमला हुआ है, देखिए। رفتم چایی بریزم چه غذا خوردم پنجره‌مون شبیه صبح شد من دم پنجره بودم، پنجره‌مون شد صبح شد. گفتم بابا پالایشگاه تو نشنیدی؟ अब सीधी सी बात है, पर्शियन गल्फ स्टेट ऑफ हुर्मुज में जो ईरान के समर्थक और ईरान है, अब वो और इंटरनेशनल टैंकर्स पर हमला करेंगे। ठीक, इसके अलावा अमेरिका इजराइल ने पूरी ताकत से तेहरान में अलग अलग जगहों पर बमबारियां की हैं। देख लीजिए। چیکار داره میکنه پشمام؟ نزدیک پالایشگاه شهرره امروز شنبه، یادم رفت 14-15 اسفند، چند اسفند زد نابود کرد ساعت 10 شب دقیقا شهرره. 4 घंटे पहले अपडेट दे चुका था कि ब्रिटेन ने पूरी तरह से हाथ खोल दिया है और अमेरिका को अपने एयरबेस दे दिए हैं। लीजिए अब ताजा मंजर, ताजा अपडेट। ब्रिटेन के बेस पर अमेरिका के परमाणु बॉम्बर पहुंच चुके हैं। एक तरफ अकेला ईरान है और एक तरफ सारी दुनिया है। एक तरफ अमेरिका के परमाणु बॉम्बर हैं। अमेरिका अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल उस देश के खिलाफ कर रहा है जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा था कि खामनाई के मारे जाने के बाद ईरान सरेंडर कर देगा। बैरूत के अंदर जो ईरानियन एम्बेसी के स्टाफ थे वो भी एम्बेसी छोड़कर इधर उधर चले गए हैं, क्योंकि ईरान ने नोटिस जारी कर दिया था कि देखो हम उनको निशाना बना रहे हैं तो हम भी वहां पर सेफ नहीं हैं। इजराइल ने कहा है कि जंग से पहले ईरान के पास 420 रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर थे, अब सिर्फ 100 लॉन्चर ईरान के पास बचे हैं। मेरे दोस्तों, एक अपडेट मैंने दिया था जिसमें मैंने बताया था कि ईरान में एक कार के ऊपर हमला हुआ है। हजरात, खुद यूएई ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो ईरान ने हमला नहीं किया, हमारा ही इंटरसेप्टर गिर गया। अल्लाहु अकबर, इंटरसेप्टर गिर गया। ईरान ने हमला किया था, हमने मिसाइल दागी उसको रोकने के लिए। अब वो रुकी या नहीं रुकी अलग बात है, लेकिन हमारे मिसाइल का रॉकेट का टुकड़ा हमारे सिविलियंस की कार पर गिर गया। एक एशियन ड्राइवर की मौत हो गई। 3 भारतीय स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में मारे गए। 3 से 4 यूएई में मारे गए एशिया के लोग।
आम लोगों की, विदेशियों की मौत हो रही है, इन सबका जिम्मेदार कौन है? दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, यह जंग किसने शुरू की? जबरदस्ती ईरान के सुप्रीम लीडर को किसने मारा? कौन था वो देश जिससे ईरान तो बातचीत कर रहा था, लेकिन उसने अचानक से बातचीत का धोखा देकर ईरान पर हमला कर दिया? आज पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तुर्की भी ईरान के खिलाफ मैदान में आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था, अभी से नहीं, मैं तब से कह रहा हूं जब तुर्की ने अपने आप को फेमस करने के लिए और रजब तैयब एर्दोगान को अर्तुगरुल गाजी बनाने और दिखाने के लिए अर्तुगरुल गाजी सीरीज को पूरी दुनिया की आवाज़ों में, लैंग्वेज में डब करवाया और वायरल करवाया। हमारे यहाँ खुद हिंदुस्तान में रमज़ान का ही वो समय था, ऐसे औरतें घर की बच्चे फेंक के अर्तुगरुल गाजी देखती थी जैसे नौजुबिल्ला वो कोई इस्लामी किताब पढ़ रही हो। अरे बहुत ज़रूरी है भाई देखना, नमाज बाद में भाई, अर्तुगरुल गाजी पहले। और वो अर्तुगरुल गाजी वाला प्रोपेगेंडा तुर्की का इतना वायरल हुआ कि भाई हिंदुस्तान में अर्तुगरुल गाजी नाम के कैफे खुल चुके हैं, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, टोपियां वायरल हुई। ओह मत पूछो, बात यहां अर्तुगरुल गाजी की नहीं थी। अर्तुगरुल गाजी के नाम पर तुर्की ने प्रोपेगेंडा चलाया, पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को संभालने वाला खुद को बताया, ऑटोमन एम्पायर। अबे भाई, ऑटोमन एम्पायर हो, कोई सा भी एम्पायर हो, आदमी भी तो वैसा होना चाहिए। तुम तो दोगले हो, क्योंकि अमेरिका से चाहिए F-35 इन्हें, अमेरिका से चाहिए तुर्की को एडवांस हथियार, नेटो का मेंबर तुर्की। तो अब तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हम ईरान को वार्न कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से उसकी मिसाइल हमारी तरफ आए, अगर आई तो अच्छा नहीं होगा। ठीक, कहा कि हम ईरान की निंदा करते हैं, वो जो तीसरे देशों पर हमला कर रहा है। ठीक है, तुम्हारे अगर चूतड़ों में दम हो तो ईरान के साथ तुम एम्पायर हो ना, वो ये एम्पायर फलाना एम्पायर, तो ठीक है, ईरान के साथ तुम जंग का ऐलान कर दो कि ईरान के साथ हैं हम, और हम अमरीकी बेस को निशान। ओह शिट, तुर्की में भी तो अमरीकी बेस है। ओहो, तुर्की के अंदर अमरीका का बेस है, तुर्की नेटो का मेंबर है। तो भाई एक हद तक तो वो सिर्फ बोल बोल के हीरो बन सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकत यह है कि दुनिया में एक खामनाई पैदा हुआ, दूसरा खामनाई पैदा होगा नहीं। एक दुनिया में ईरान है, दूसरा कोई ईरान की बराबरी कर सकता नहीं, चाहे तुम अर्तुगरुल गाजी की नई सीरीज ले आओ। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री ने बैलेंस बयान दिया और आगे कहा कि इजराइल पूरे इलाके में जंग फैलाना चाहता है और अरबों को जंग में घसीटना चाहता है, पूरे माहौल को खराब कर रहा है, सिविल वॉर छुड़वाना चाहता है। मैंने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की है, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि हम कुर्दिश लड़ाकों को जंग में नहीं घसीटेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कुर्दिश लड़ाकों के लीडर से फोन पर बात की है कि जंग में कूद जाओ, और तुर्की का और इजराइल का प्रेशर है कुर्द लड़ाकों पर इराक के कि भाई करो हमला ईरान पर, जमीनी अटैक करो। तो क्या तुर्की की इंटेलिजेंस को यह पता नहीं है? दोगला है तुर्की। इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि ईरान के लॉन्चर तबाह हो गए हैं, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमने इजराइल के हाइफा में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। ईरान के ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिशियल ने कहा है कि इजराइल के लोगों को इजराइल की गवर्नमेंट ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है। ईरान में असेंबली बिल लेके आने वाली है और ये सब वर्चुअल हो रहा है, कोई कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा है। ईरान के लीडर्स बिल लेके आने वाले हैं, नए सुप्रीम लीडर का उसमें चुनाव होना है और जल्द सुप्रीम लीडर चुना जाएगा, और जो भी चुना जाएगा अमेरिका और इजराइल के निशाने पर होगा। यह बात ईरान को पता है। सोचिए ऐसा जिगरा किस आदमी में होगा कि जो कहे कि हाँ मैं सुप्रीम लीडर बनने को तैयार हूं अगर कमेटी चुनती है। यह तो और जिगर का काम है, पता है कि सामने मौत है, चारों तरफ से तलवार है, लेकिन कौन ऐसा अली का शेर है जो कहे कि हाँ मैं सुप्रीम लीडर, आप लोगों ने चुना, मैं तैयार हूं। इस पर गौर कीजिएगा। आखिरकार अमेरिका को, सच में अमेरिका को घुटने पे आना पड़ा। भीख मांगी है यूक्रेन से, कल मांगी थी। हजारों शाहिद ड्रोन को मार गिराने के लिए यूक्रेन से ड्रोन किलर खरीदे अमेरिका ने और उन्हें मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया।
जिन यूक्रेन के ड्रोन्स ने, आत्मघाती ड्रोन्स ने ईरान के दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। बात यह है कि सारी दुनिया के अंदर जो इंसानियत पसंद लोग हैं वो खुल्लम खुल्ला अमेरिका के खिलाफ हैं। आज जो अमेरिका के साथ खड़ा है कल वो रोएगा और दुनिया चुपचाप हंसेगी। लिख लीजिए, आज सेव कर लीजिए इस वीडियो को। इराक की पार्लियामेंट में भी डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं। अल्लाह अकबर अमेरिका शैतान अकबर, الموت الموت لأمريكا، الموت الموت لإسرائيل، الموت لقتلة الأنبياء، نعم نعم للعراق، نعم نعم। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि जब तक हमारे इलाके में अमेरिका की मौजूदगी रहेगी इलाके में शांति नहीं आएगी। अब सोचिए, इजराइल को अपने सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं और आपको पता है ईरान पर कौन बमबारी कर रहा है? ये फाइटर जेट तो कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन फाइटर जेट के अंदर एक ऐसा पायलट है जो इजराइल के एयरफोर्स का चीफ है। दुश्मन को अपना मतलब फौज का कमांडर, जिसके अंडर इजराइल की पूरी हवाई फौज है, उसका लीडर, तस्वीर आपके सामने, F-15 अब तक के टॉप एडवांस फाइटर जेट के साथ F-15 से इजराइल का एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ खुद बमबारी कर रहा है। एक बार फिर से ईरानियन गवर्नमेंट ने लेटर हेड लिखित में जारी किया है और वार्न किया है अपने तमाम भाइयों को कि आप अपने अपने इलाकों में अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ दुश्मन को न करने दें और दुश्मन को रोके कि वो आपकी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना करें। दोस्तों, करबला ले चलता हूं। आज के दौर में करबला जरूरी है, आज की जंग समझने के लिए और हर बारीकी को पहचानने के लिए। 1400 साल पहले जब अली का शेर अपने पूरे खानदान के साथ मैदान करबला में अकेला था और यजीद की फौज ने घेरा था और एक एक करके मैदान जंग में अली के लाल जा रहे थे लड़ने, तो लाखों की फौज उन्हें कत्ल कर रही थी। ठीक, जो पता है वही बताऊंगा, नई बात नहीं बताऊंगा कि आपका दिमागी घूम जाए। ये तो अफसोस की बात है कि मुसलमानों को करबला, सारे मुसलमानों को, आप पकड़िए किसी टिकटॉक मुसलमान को, जो ये इन्फ्लुएंसर हैं बहुत बड़े मुसलमान जो बनती हैं और मुसलमान जो लड़के बनते हैं, उनसे पूछो करबला में क्या हुआ था, 2 लाइन में करबला ख़त्म कर देगा। पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, करबला ख़त्म नहीं होगी। उस वक्त हुआ यह था कि जब यजीद ने देखा कि भाई ये तो अली का शेर है, मैं कितनी भी फौज भेज दूं वो झुक नहीं रहा, डर नहीं रहा। मेरे हाथ पर, ये समझ लीजिए, आज के मैं हिंदुओं को समझाऊं कि हिंदू भाइयों, मेरे हाथ पर यजीद चाह रहा था कि मेरे हाथ पर बैत कर ले हुसैन, यानी जैसा मैं कहूं फाफा, अरे मतलब समझ रहे हो ना, जैसा मैं कहूं वैसा करे हुसैन। इस्लाम में जो चेंजेस मुझे चाहिए, शराब पीना, नाच गाना, आवारागर्दी, वो सब मैं आम कर दूं। हुसैन नहीं मान रहे थे। पता था यजीद को कि ये शेर के लाल हैं, शेर का बच्चा शेर होता है, इनसे पता नहीं मेरी फौज कैसे जीतेगी। उसने पूरी ताकत झोंक दी, एक तरफ 72 और दूसरी तरफ लाखों की फौज। उनके पास तमाम उस समय के एडवांस हथियार, उस समय के, और उधर औरतें, बच्चे, बूढ़े, खानदान था ना, पूरा कबीला था इमाम हुसैन का। हुआ क्या फिर? यजीद को डर था कि नहीं, वहां अब्बास है भाई, हजरत अब्बास है वहां, बहुत मारेगा, अली का बेटा बहुत पीटेगा, तो इन्हें कमजोर कैसे करें। तो हुआ यह कि यजीद ने कहा पानी बंद कर दो। नहर फुरात, वहां जो नहर थी, कहा कि उस पर पहरा लगा दो, फौज तैनात कर दो।
कोई भी हुसैन के खेमे से इधर पानी ना ले सके आकर। 3 दिन हो गए, बच्चे भूखे प्यासे करबला में। कोई मौला अब्बास को पकड़ता बच्चा के, चाचा प्यास लगी है, पानी ला दो। बेटी 4 साल की सकीना अपने बाप से कहती है इमाम हुसैन से, बाबा गला इतना सूख चुका है कि अब हलक में थूक भी महसूस नहीं हो रहा है। रसूल इस्लाम की शबी जिन्हें कहा जाता था, जनाब अकबर, इमाम हुसैन के बेटे करबला में जब लड़ने जाते हैं, जब गए लड़ने के लिए गए, थोड़ी दूर गए, पीछे पलट के देखा बूढ़ा बाप खड़ा है, दर्जनों सुबह से शाम तक लाशें कंधे पर उठा चुका है। अब बेटे की नौबत आई है, बेटा जा रहा है। अच्छा, गए जनाब अकबर, गए, तलवार घुमाई, शेर की तरह लड़े, फिर कुछ समय बाद घोड़ा मोड़ा और वापस आए। और जनाब अकबर ने इमाम हुसैन से कहा, बाबा से कहा कि बाबा इस गुर्बत में मैं कुछ मांगने लायक नहीं हूं, मैं तमाम कंडीशंस जानता हूं, बस एक बात कहनी थी। कहा क्या? कहा बाबा गला मेरा बहुत खुश्क है, गला सूखा है मेरा, गला सूखा है। इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी निकाली, अकबर के दहन में डाली। वो बाप सिर्फ क्या, मतलब आपका भी बेटा होगा, आपके बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, और आपका बेटा आपसे कुछ मांग ले, ये बाप का दिल समझेगा, और आप ना दे पाए तो कैसा दिल तड़प जाएगा। और आपको पता हो कि अब ये जो मेरा बेटा जा रहा है वापस नहीं आएगा, ये भूखा प्यासा शहीद होगा। खुश्क गला, सूखी जबान, कलेजा अकड़ा हुआ, क्योंकि अंदर जरा सी भी तराई नहीं है। उस सूखे जिगर पर धोखे से तीर मारा गया। ये तमाम चीजें पता है ना आपको। अब आइए आज की करबला, वो चीज हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने बताया है कि अमेरिका और इजराइल ने हमारे टैंकरों की तरफ, वाटर सप्लाई की तरफ, जहां से 30 से 40 गांव में पानी जाता है, हमला करके तबाह कर दिया है। ईरान में पहले से दोस्तों पानी की किल्लत है। या आपने अगर मुझे देखा हो पहले भी, तो हमेशा मैंने मिडिल ईस्ट में बताया है, इंटरनेशनल अपडेट में बताया है कि ईरान में पानी की किल्लत है, सूखा पड़ गया है, डैम सूख गया है, ये हो गया। ईरान में पानी की किल्लत है, जो वाटर स्टोरेज है, वाटर सप्लाई मशीनरी है, अमेरिका और इजराइल ने वहीं हमला कर दिया। कि कल भी यजीद ने हुसैन को भूखा प्यासा मारा था, आज भी हुसैनियों को हम भूखा प्यासा मारेंगे, प्यासा मारेंगे पूरी ताकत से। अमेरिका और इजराइल पहले टैंकर्स उड़ाए, ऑयल रिफाइनरी उड़ाई, और अब ईरान के, मतलब जो इंसानियत के लिए जरूरी है, भाई पानी तो दो कम से कम, पानी पर हमला, कि पानी ना मिले ईरानियों को। वाह यजीद, कौन कह रहा है यजीद मर गया? भाई यजीदियत ये देख लो, ये सारे यजीद की नस्लें हैं, देख लो। दुश्मन को ये समझ में आ चुका है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, सरकार नहीं गिरा पाया, रिजीम चेंज नहीं कर पाया, लोगों को तोड़ नहीं पाया, हिम्मत तोड़ नहीं पाया। तो अब नेतन्याहू सामने आया, कहा कि हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, मिसाइल बर्बाद कर दी, लॉन्चर बर्बाद कर दिए, ड्रोन्स तबाह कर दिए, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स तबाह कर दिए, और हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि ईरान के लोग वहां की सरकार को टेक ओवर कर लें, कब्जा लें। जबकि ईरान के जो दूसरे लोग थे ना, जो सरकार के खिलाफ थे, खामनाई की शहादत के बाद वो अपनी गवर्नमेंट के साथ हो गए। कल अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमेरिका की यह है कि ईरान के अंदर अब कोई भी प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं ईरान के खिलाफ, बल्कि जो ईरान के खिलाफ थे वो ईरान के साथ हो गए हैं। ומתוך ראיית הנולד הזו יצאנו יחד, ארצות הברית וישראל,
לפעולה שתסכל את האיומים הנוראים הללו. פעולה שתיצור את התנאים שיאפשרו לעם האיראני לקחת את גורלו בידו. सुना दोस्तों, इनके बस की खुद नहीं है, तो अब ये ईरान के लोगों को भड़का रहे हैं। कह रहे हैं हम ईरान के सपोर्ट में कर रहे हैं, ईरानियों के सपोर्ट में। ईरानियों के सपोर्ट में इन्होंने पानी बंद कर दिया, ईरान के सपोर्ट में इन्होंने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। ईरानियों को ये सपोर्ट ऐसे कर रहे हैं कि ये स्कूल पर बमबारी कर रहे हैं। 170 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को कत्ल कर दिया। ईरान के सपोर्ट में नेतन्याहू ने इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के उड़ा दिए। ईरान के सपोर्ट में 60 से ज्यादा अस्पतालों को इजराइल ने उड़ा दिया। बहुत बढ़िया, दुनिया समझ रही है। नेतन्याहू ने आगे ये कहा कि कुछ ही दिनों में ईरान ने 12 देशों पर हमला किया, हम उन तमाम देशों के साथ हैं। और फिर वो वाली रिपोर्ट का क्या करें सुअर, जिसमें 13 मूसाद के लोग सऊदी अरब ने गिरफ्तार किया और सऊदी अरब ने कंफर्म भी किया। सऊदी अरब के एजेंट्स को पकड़ा है जो सऊदी अरब में अलग अलग इलाकों में धमाका करने वाले थे। तुर्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, सऊदी अरब और यूएई इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि इजराइल अरबों को जबरदस्ती ईरान से लड़वाने के लिए ऐसा कर रहा था। अब आप कहेंगे कि भाई ईरान में तो लोग डर रहे होंगे, इजराइल भी यही सोच रहा था, डरेंगे लोग। इजराइल के लोग बंकर में हैं, आले यहूद भागती है। अहले बैत के चाहने वाले भगोड़े नहीं होते, हम उनमें से नहीं हैं जो बकरी की तरह हुजूर को मैदान में छोड़कर पहाड़ों पर भाग जाएं। अली के शेर, क्या कहूं मैं, जुमला नहीं है मेरे पास। अली के शेर ऊपर मिसाइलें गुजर रही हैं और ईरान के लोग 24-24 घंटे अपनी सरकार और खामनाई के समर्थन में सड़कों पर हैं। देख लो। حسین شعار ما شهادت افتخار ما حسین شعار ما شهادت افتخار ما حسین شعار ما نشان اقتدار ما گویان آلا سرتون سرنده حیدر 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 दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, फेक न्यूज से दूर रहिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम हर वीडियो के अंदर कॉर्नर में नीचे डेट लिखते हैं, डेट। रील एडिट करने वाले ध्यान दें और रील देखने वाले भी, क्योंकि हम कॉपीराइट नहीं मारते हैं, करो यूज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत फहमी ना हो लोगों को, तो वो डेट हाइड मत किया करो और डेट जरूर देखा करो। जय हिंद।